सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और एज़ यूजल मुझे आज भी दिन के टाइम पे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। सो आज मैं बात करूंगा कि हमारे जो हिंदू धर्म में कुछ मान्यताएं और वो क्यों प्रचलित हुई और उसके पीछे का रीज़न क्या है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसको उलान के नहीं जाना चाहिए। तो उसके पीछे मान्यता ये थी कि जब बिल्ली रास्ता काटती थी, मतलब पहले के समय में ऐसा माना जाता कि उसके पीछे कोई जंगली जानवर पड़ा होगा, इसलिए वो दौड़ के गई है रास्ते में से। तो इसकी वजह से उसको उलंघ के ना जाए, आप घर वापस चले जाए तो अच्छा रहेगा, वरना वो जानवर आपके पीछे भी आ सकता है। दूसरा, अंधेरे में नाखून नहीं काटना चाहिए रात के समय, क्योंकि पहले लाइट नहीं होती थी ऑफ कोर्स। तो लाइट नहीं होती तो लोग नाखून काटते काटते अपना कभी कभी उंगलियां भी काट देते थे। इसकी वजह से फिर बोला है कि अंधेरे में नाखून नहीं काटने चाहिए। और जैसे कि छींक आ जाए तो रुक जाना चाहिए, कि दूसरी छींक आए तब जाओ, ऐसा बोला है। दूसरी छींक का पता नहीं, लेकिन आपने सुना होगा कि छींक आ गई तो अभी मत जाओ, थोड़े टाइम बाद जाओ, ऐसा बोलते थे। वो इसलिए बोलते थे कि पहले ज़माने में ऐसे रोग का पता नहीं चलता था, मगर अगर कोई छींक रहा है तो मतलब उसको कुछ रोग गया और वो बाहर जा रहा है, कहीं यात्रा पे जा रहा है या तो फिर कहीं दूसरे राज्य या दूसरे शहर जा रहा है, तो उसको मतलब माना जाता था कि उसको छींक आ रही है तो मतलब उसकी शायद तबीयत अच्छी नहीं होने वाली है। तो फिर उससे अच्छा है कि वो घर पर ही रुक जाए और बाहर ना जाए। फिर तिलक क्यों लगाना चाहिए, तो वो तो अच्छी बात है, तिलक तो लगाना ही चाहिए, लेकिन उसके पीछे का ये साइंटिफिक रीज़न है कि यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र होता है और तिलक लगाने से हमारी ऊर्जा वहाँ पर केंद्रित रहती है। ठीक है, तो ऊर्जा का व्यय ना हो हमारी, इसलिए तिलक लगाया जाता है, तो वो अच्छी बात है। फिर दूसरा कि हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं कि जब हम हाथ जोड़ते हैं तो जो ये उंगलियों के जो प्रेशर पॉइंट साथ में मिलकर और ऐसे हम इधर रखते हैं और हम किसी को ऐसे झुककर प्रणाम करते हैं, जो प्रेशर पॉइंट से क्या होता है कि हमारी याद शक्ति थोड़ी अच्छी रहती है। और हम किसी को नमस्ते करें तो उसका फिर ये ताल्लुक था कि नमस्ते करने के बाद हम उसको याद रख सकें, वो इंसान को याद रख सके, इसलिए हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। फिर जैसे कि रात को पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन में तो ऐसा होता है कि पेड़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बाहर करता है, लेकिन वो दिन में सूर्य प्रकाश की हाजिरी में, और लेकिन रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसलिए मना करते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि फिर हमारे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है अगर पेड़ के नीचे सो जाए तो रात के समय। ठीक है, जैसे कि हम मंदिर जाते तो हम पहले घंट बजाते, तो फिर मंदिर जाने से पहले घंट क्यों बजाना चाहिए, क्योंकि वो बनता है तांबे पीतल का, मिश्र धातु का, और उसको बजाने से फिर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो 7 सेकंड तक चलती है, 6-7 सेकंड तक। और वो क्या कहते हैं, उससे हमारे मगज के दोनों लेफ्ट और राइट हिस्से एक साथ में सक्रिय हो जाते हैं। हमेशा एक साथ में सक्रिय नहीं होते, कभी हमारा लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा काम करता है तो कभी हमारा राइट ब्रेन ज़्यादा काम करता है, लेकिन इस ध्वनि से क्या होता है, दोनों एक साथ में एक्टिव हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं तो वो एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और थोड़ी देर का हमको शांति मिलती है और हम अच्छे से प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए हम मंदिर जाने से पहले इसलिए घंट बजाते हैं, ताकि भगवान से प्रार्थना करने से पहले हमारा मन शांत हो जाए। फिर वैसे ही व्रत और उपवास क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो तो है, क्योंकि रेगुलर मतलब रोज़ नहीं, हफ्ते में एक बार या तो महीने में एक बार ऐसे उपवास करने से हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, तो वो हेल्थ के लिए तो है ही अच्छा, इसलिए उपवास करना चाहिए। फिर भगवान सूर्य नारायण को जल क्यों चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब हम जल चढ़ाते तो वो जल में से अगर हम सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करते तो आँखों के लिए तो अच्छा होता है। फिर सूर्य नारायण भगवान की किरणें जल में से विभाजित होकर जो हमारे पे जो गिरती है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वो रेस अच्छी रहती है। जब आप देखो, आपको पता होगा कि सूर्य की किरणें 7 प्रकाश में विभाजित होती है, जाने वाले पीनारा, ऐसा सुना होगा, बराबर। तो 7 रंग जो होते वो सूर्य नारायण की सीधी किरणें हमारे सामने नहीं आती और जल में से विभाजित होकर आती है और वो अपने ऊपर एक अच्छा प्रभाव डालती है। इस वजह से सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं। और हाँ, सूर्य नमस्कार तो बताने की ज़रूरत नहीं क्यों करना चाहिए, वो तो ऑब्वियसली वो एक टाइप का बहुत सारे योगासन मिला के एक सूर्य नमस्कार के स्टेप्स बनते हैं, और वो मतलब स्टेप्स तो सिंपल बनाने के लिए बताया गया है, 10 या 9 स्टेप, लेकिन सूर्य नमस्कार करने से ऑब्वियसली हेल्थ अच्छी रहती है, और हेल्थ अच्छी हो तो वेल्थ और मेंटल हेल्थ भी अपने आप अच्छी रहेगी। तो इस वजह से सूर्य नमस्कार करते और करना चाहिए।
तो ये है कुछ मान्यता, उसके पीछे ये साइंटिफिक रीज़न, ठीक है।